एवरीवन, वेलकम टू माइनी ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी हैं एंड वेल्दी हैं। स्टूडेंट्स, मैं करीना वापस आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि माइनी ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही, इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपको फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करना है तो लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 12 से, जो कि है वेदर एंड सीजन्स, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कि आखिर क्या होते हैं वेदर एंड क्या होते हैं सीजन्स। ठीक है, कितने टाइप के सीजन्स हैं, यही सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आप सबको देने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करें, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ऑलराइट, एंड आपको अपना फोकस बना लेना है, कंसंट्रेट करना है कि क्या करीना मैम आप बताने वाली हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग पोम के साथ। ठीक है, वेदर एंड सीजन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं एक पोएम के साथ, जो कि है ऑल डेज आर नॉट द सेम, सम आर रेनी, सम आर विंडी, सम आर क्लाउडी एंड सम आर चिली। Weather changes every few hours, season change every few months. Alright students, देखिए all days are not the same, ये तो बिल्कुल भी सही है कि कोई भी दिन, यानी कि सारे दिन जो है ना वो सेम नहीं होते है ना, सब अलग अलग होते हैं। कभी कैसा मौसम है, कभी कोई अलग मौसम है। राइट, ऑल डेज आर नॉट द सेम, कोई भी दिन सेम नहीं होता। ठीक है, सम आर रेनी, कभी बारिश होती है, कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं एंड कभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना। वेदर चेंजेस एवरी फ्यू आवर्स, जो वेदर होता है स्टूडेंट्स वो हर घंटों में चेंज होता रहता है, हर कुछ घंटे में चेंज होता रहता है। सीजन्स चेंज एवरी फ्यू मंथ्स, लेकिन जो सीजन्स हैं इनको चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक है, इनको चेंज होने में 3-4 महीने लगते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए वेदर चेंजेस एवरी फ्यू आवर्स, मतलब कि जो वेदर है वो कुछ घंटों में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सीजन्स हैं स्टूडेंट्स, ये सीजन्स को चेंज होने में 2-3 जो महीने हैं ये लगते हैं। ऑलराइट, सो आप समझ गए कि हर दिन अलग अलग होता है, ऑल डेज आर नॉट द सेम। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। That we already know that 1 year has 12 months. क्या आप सबको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में स्टूडेंट्स होते हैं 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने, है ना। क्या आप सबको पता है ना कौन से मंथ्स हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। राइट, सो ये मंथ्स टोटल कितने हैं? 12, मतलब कि एक साल में 12 महीने हैं। ठीक है, सो इसका मतलब कि टोटल 365 डेज है एक साल में, टोटल 365 डेज है ना। वी हैव सीन दैट ऑल दीज डेज आर नॉट द सेम। ठीक है, सो ये जो सारे दिन हैं है ना, दैट ये जो भी दिन है 365 डेज, ये सारे दिन अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ महीने बारिश होती है, कुछ महीने गर्मी होती है, कुछ महीने ठंड होती है ना, कुछ महीने मतलब है ना, देख रहे हैं आप कि कितने अलग अलग सीजन्स हैं। स्प्रिंग होती है, कभी ऑटम होता है, राइट। एंड इसके बाद तो वेदर, कभी तूफान होता है, कभी आंधी तूफान, एंड कभी तेज बाहर क्या होते हैं, बहुत तेज सन की हीट होती है, गर्मी होती है, कभी तो अचानक से बारिश होने लग जाती है ना। सो वेदर अलग है एंड सीजन्स अलग है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कोई भी दिन सेम नहीं होता, ऑल डेज आर नॉट द सेम।
Sometimes even in a day there is a change in weather every few hours. हर घंटों में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, वेदर में चेंजेस आते रहते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन मोमेंट. वेदर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वेदर का मतलब ये है कि बाहर का तापमान यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ठीक है. मतलब कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, एंड बाहर का वेदर यानी कि बाहर का एटमॉस्फेयर तापमान कैसा है उसे कहते हैं वेदर, ठीक है. मतलब कि द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन मोमेंट. एक टाइम पे एटमॉस्फेयर का स्टेट यानी कि एटमॉस्फेयर का कैसा नेचर है, क्या बाहर हवा है ना, तो मतलब वेदर कैसा हो जाएगा, विंडी. क्या बाहर बारिश हो रही है अचानक से, तो कैसा हो जाएगा, रेनी वेदर, राइट. सो वेदर कुछ कुछ घंटों में चेंज होता रहता है, ठीक है. वेदर कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो हर घंटों में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है. वेदर कीप्स चेंजिंग, मतलब कि वेदर हमेशा चेंज होता रहता है. दिस चेंज इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन. लेकिन ये चेंजेस क्यों होते हैं? ये होते हैं सन की वजह से, कभी विंड की वजह से, कभी क्लाउड्स की वजह से एंड कभी रेन की वजह से, ठीक है. सो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का जो भी पूरा एटमॉस्फेयर है यानी कि आसमान कैसा है, बाहर तापमान कैसा है ना, एक टाइम पर बाहर कैसा वेदर है, ठीक है, उसे कहते हैं वेदर. यानी कि वेदर हर घंटों में चेंज होता रहता है, ठीक है. मतलब कि फ्यू आवर्स लगते हैं वेदर को चेंज होने में, लेकिन सीजन को चेंज होने में लगते हैं फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों के बाद सीजन चेंज होता है. राइट स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है कि वेदर एक दिन अलग होता है, अगले दिन अलग, फिर अलग, ठीक है. सो वेदर में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं. वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सन पर, क्लाउड्स पर, ठीक है, रेन पर, ये सारी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है. मतलब कि बाहर एटमॉस्फेयर कैसा है, बाहर का तापमान कैसा है, एक टाइम पर उसे कहते हैं वेदर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ रहा है. सो वेदर, अब हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर वेदर क्या है. Sometimes we feel that the air around us is hot and sometimes cold. हमें कभी कभार फील होता है कि बाहर जो हवा चल रही है वो गर्म चल रही है, राइट. कभी बाहर हवा जो है वो ठंडी चल रही होती है, ठीक है. These changes are known as weather. इन्हीं चेंजेस को बोलते हैं वेदर, ठीक है. जैसे आप दिन में निकले तो बाहर हवा जो है वो कैसी चल रही है, गर्म, ठीक है. रात में निकले तो आपको कैसी हवा फील हो रही है, ठंडी, ठीक है. तो इसे ही कहते हैं, इन्हीं चेंजेस को कहते हैं वेदर. यही बदलाव जो होते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, इन्हें क्या कहते हैं, वेदर. यानी कि जो वेदर कंडीशंस है वो फ्यू आवर्स में चेंज होती रहती, ठीक है. तापमान बाहर बदलता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है. वेदर में भी, वेदर कैसा हो सकता है, वेदर में भी हॉट यानी कि गर्म, ठीक है. गर्म होता है तो आपको कितनी प्यास लगती है, बाहर हम निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, राइट. गर्मी होती है, हीट फील होती है, राइट. सो स्टूडेंट्स, वेदर में भी हॉट, कोल्ड यानी कि ठंडा हो सकता है, राइट, ठंडा हो सकता है. कभी वेदर जो है स्टॉर्मी यानी कि बाहर लाइटिंग होती है, ऐसे देख रहे हैं लाइटनिंग ऐसे होती है, आपने सब ने फील किया होगा, ऐसे बाहर देखा होगा कि अचानक से कभी लाइटनिंग हो जाती है, इसे कहते हैं स्टॉर्मी वेदर, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज क्लाउडी यानी कि बाहर बहुत सारे बादल बिखरे होते हैं आसमान में, ठीक है, इसे कहते हैं क्लाउडी. बहुत सारे क्लाउड्स आसमान में भर जाते हैं, राइट. एंड उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा विंड्स चलती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है. देख रहे हैं ऐसे प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं, ऐसे कहते हैं विंडी वेदर. बाहर बहुत तेज़ जब हवाएं आती है, सो वो कौन सा वेदर होता है, विंडी वेदर, राइट. नेक्स्ट इज रेनी, की अचानक से बारिश हो जाती है, ठीक है, फिर बारिश रुक जाती है तो फिर ठंडी हवा चलती है. यही चेंजेस को हम कहते हैं वेदर स्टूडेंट्स. सो वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी एंड स्टॉर्मी. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेदर
आपको पता चल गया है कि जो वेदर है वेदर के भी टाइप्स है, लेकिन आपको ये माइंड में बिठा लेना है कि वेदर चेंजेस एवरी फ्यू आवर्स। ठीक है, वेदर कभी भी स्टेबल नहीं रहता, सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर आज अलग वेदर है तो कल अलग होगा, या फिर कुछ कुछ घंटों में भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर दिन में हमें हॉट फील हो रहा है तो रात में हमें कोल्ड फील होता है, राइट। इसे हम कहते हैं वेदर। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज सनी डेज। कभी जो डेज हैं वो सनी होते हैं। ठीक है, सनी डेज आर व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, मतलब कि बहुत तेज सनशाइन करता है ना स्काई में। सो वो कौन से डेज होते हैं? सनी डेज। इट फील्स वार्म एंड नाइस आउटसाइड, मतलब कि हमें बाहर कैसा फील होता है ना, वार्म फील होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है, जब हमें हीट की लाइक ज़रूरत होती है तो हमें जो है धूप अच्छी लगती है, राइट। अगर आप ठंड के मौसम में सन के नीचे बैठेंगे, है ना, हीट में बैठेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, राइट। वैसे ही कुछ सनी डेज जो हैं हमें कैसा लगता है, उस पर हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें वार्म फील होता है, राइट। सो सनी डेज आर व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट, मतलब कि जब सन बहुत तेज ब्राइटली शाइन कर रहा होता है आसमान में। ठीक है, वो कौन से डेज होते हैं? सनी डेज। अब हम पढ़ते हैं कोल्ड डेज। अब कोल्ड डेज कौन से हैं? ठंड जब पड़ती है। ठीक है, कोल्ड डेज आर व्हेन इट फील्स चिली आउटसाइड, जब हमें अचानक से ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, सो वो कौन से डेज होते हैं? कोल्ड डेज, राइट। नेक्स्ट इज रेनी डेज, मतलब कि अचानक से बारिश हो जाना। ठीक है, वेदर चेंज हो जाता है। रेनी डेज आर व्हेन इट रेन्स अ लॉट, मतलब कि बहुत तेज रेन होती है। द स्काई गेट्स क्लाउडी, स्काई भी अचानक से क्या हो जाते हैं? क्लाउडी, यानी कि बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं। एंड वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स में से वाटरफॉल होता है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अचानक से पहले क्लाउडी वेदर हो जाता है, बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा वेदर है? क्लाउडी। देन अचानक से रेन हो जाती है, वो कौन सा वेदर होता है? रेनी। ठीक है, रेनी डेज। नेक्स्ट विंडी डेज, मतलब कि बहुत तेज हवाएं चलती है। विंडी डेज आर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ विंड ब्लोइंग अराउंड, मतलब कि बहुत तेज बाहर हवाएं चलती है, वो कौन सा वेदर होता है? विंडी, राइट। सो आप सबको समझ आ गया कि जो वेदर है वो कभी भी सेम नहीं होता, वो हर दिन या कुछ कुछ घंटों में चेंज होता रहता है। ठीक है, वेदर चेंजेस एवरी फ्यू आवर्स, राइट। सो वेदर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सनी डेज, कोल्ड डेज, क्लाउडी डेज, रेनी डेज एंड विंडी डेज। ठीक है, कभी कभार तो बाहर जो है बहुत तेज स्टॉर्म आता है, राइट, है ना, लाइटनिंग होती है। सो ये सब क्या है? स्टॉर्मी, और ओके, स्टॉर्मी वेदर होता है। कभी बाहर विंडी वेदर होता है, क्लाउडी, ये सब वेदर के टाइप्स है। ऑलराइट, अब हम सीजन समझने वाले हैं कि बेसिकली सीजन्स क्या है एंड ये कितने टाइप्स के हैं। चलिए समझते हैं। व्हेन द वेदर रिमेन सेम फॉर 2-3 मंथ्स, यानी कि वेदर जब सेम रहता है 2-3 महीनों तक। ठीक है, 2 से 3 महीनों तक जब वेदर सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है, लेकिन कब तक? 2 से 3 महीनों तक। ठीक है, इट इज कॉल्ड सीजन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जब वेदर 2 से 3 महीनों तक बिल्कुल सेम रहता है, स्टेबल होता है, उसे कहते हैं सीजन। वी मेनली एक्सपीरियंस 5 काइंड्स ऑफ सीजन। ठीक है, सो इंडिया में 5 जो सीजन्स है वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 मेन सीजन्स हैं, है ना, समर, रेनी एंड विंटर सीजन। उसके बाद 2 पार्ट्स और हैं, जैसे कि ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। ठीक है, सो ये सारे कितने सीजन्स हैं? 5 सीजन्स हैं। ऑलराइट, सो सीजन्स जो हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, मतलब कि 2 से 3 महीनों के लिए रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि एक ही वेदर कंडीशन 2 से 3 महीनों तक रहती है, उसे कहते हैं सीजन्स। ठीक है, सीजन टोटल कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के, जिसमें से 3 मेन सीजन्स हैं, है ना, समर, रेनी एंड विंटर, एंड 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं कि आखिर विंटर सीजन जो है वो क्या होता है। ऑलराइट सीजन स्टूडेंट्स, जो विंटर सीजन है मतलब कि ठंड का समय। वी फील कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन, मतलब कि हमें बहुत ठंड लगती है। ठीक है, विंटर सीजन में आपको सिर्फ क्या पहनने होते हैं? स्वेटर्स, जैकेट्स, है ना। स्टूडेंट्स, हम हमेशा ढके हुए रहते हैं,
है ना, और हमें बस बहुत लेजीनेस फील होती है कि अरे कहीं नहीं जाना, बाहर बहुत ठंड है ना, स्कूल जाने की भी इच्छा नहीं होती, राइट स्टूडेंट्स। आप हमेशा सोचते हैं कि ब्लैंकेट में ही बस हमें रहना है, राइट स्टूडेंट्स। सो विंटर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। स्नोफॉल अकर्स इन हिली एरियाज, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या गिरती है, वहाँ पे बहुत तेज बर्फ गिरती है, राइट। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे क्या गिरती है स्टूडेंट्स, बर्फ गिरती है, ऑलराइट। सो स्नोफॉल अकर्स इन हिली एरियाज एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स फ्रीज, ठीक है। अब जो लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्रीज हो जाते हैं ठंड के टाइम, ठीक है। यानी कि विंटर सीजन में जो लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं वो ठंड की वजह से फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। चिली विंड ब्लोज, बहुत तेज, मतलब जो ठंडी हवाएं होती है वो ब्लो होती हैं। वी वेयर वार्म क्लोथ्स, हमें गर्म कपड़े पहनने होते हैं ताकि हम ठंड से बच पाएं, है ना स्टूडेंट्स। एंड मेड ऑफ वूल, ये ठंड के कपड़े जो हैं यानी कि वार्म क्लोथ्स जिनसे हमें गर्मी मिलती है, वो किससे बने होते हैं, वूल से या फिर लेदर से, राइट। कुछ जो क्लोथ्स होते हैं वो फर से बने हुए होते हैं, लाइक फरी क्लोथ्स, एंड वूल से, लेदर से, राइट। वी यूज ब्लैंकेट्स एंड क्विल्स एट नाइट। अब ये जो ब्लैंकेट्स एंड क्विल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं ठंड के टाइम, है ना। क्विल्स से हमें बहुत गर्म फील होता है, हीट फील होती है, राइट। एंड ब्लैंकेट्स भी हमें ठंड से बचाते हैं, ठीक है। वी यूज गीजर्स टू वार्म वाटर, एंड ठंड के टाइम तो मतलब स्टूडेंट्स आप सब तो गर्म पानी से ही नहाते हैं, राइट। यहाँ तो फिर बोलते हैं मम्मी मुझे नहीं नहाना, है ना। तो स्टूडेंट्स सबके जब ठंड के टाइम में सब कैसे नहाते हैं, गीजर की मदद से पानी को गर्म करते हैं एंड फिर नहाते हैं, राइट। We take hot food and hot drinks to keep our body warm. And ठंड के टाइम में बहुत सारे गर्म सूप पिए जाते हैं, हॉट फूड खाया जाता है, राइट। आपका कौन सा फेवरेट फूड है स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देखिए हॉट ड्रिंक्स पिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सूप्स, है ना। एंड इसके साथ साथ जो हॉट फूड होता है वो खाया जाता है ताकि ठंड से बचा जा सके, है ना, एंड अपनी बॉडी को हेल्दी रखा जाए। इन इंडिया वी हैव विंटर्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। अब इंडिया में ये विंटर सीजन कब शुरू होता है, दिसंबर में, एंड लास्ट कब तक रहता है, फरवरी तक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये ठंड चलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो विंटर सीजन क्या है, विंटर सीजन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, हम गरम खाना खाते हैं, गरम ड्रिंक्स पीते हैं एंड गरम कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच सके, एंड ब्लैंकेट्स में रहते हैं या क्विल्स यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है समर सीजन, ऑलराइट। समर सीजन मतलब कि बहुत ज़्यादा हॉट सीजन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट, ठीक है। समर मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। समर में जो डेज हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ठीक है। एंड जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सन की जो हीट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो समर सीजन में क्या होते हैं, डेज जो हैं मतलब दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वेरी हॉट। रिवर्स, वेल्स, पॉन्ड्स ड्राई अप, ठीक है। एंड आपने देखा होगा कि जो पानी की कमी बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में, है ना, क्यों, क्योंकि जो सन की हीट है उसकी वजह से क्या ड्राई अप हो जाते हैं, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, ठीक है। इसलिए ये जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स हैं या लेक्स हैं, ये सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो सन की हीट है यानी कि सन की गर्मी की वजह से ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, एंड सूखने लगते हैं ये पॉन्ड्स एंड लेक्स, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ आ गया आपको क्यों ड्राई अप होते हैं ये पॉन्ड्स एंड लेक्स। चलिए, हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू। अब गर्मी के मौसम में बहुत तेज लू चलती है, ठीक है, मतलब कि जो गर्म हवाएं चलती है उसे कहते हैं लू, ठीक है। दे ब्लो ड्यूरिंग नून टाइम, ठीक है। सो ये लू कब चलती है,
दिन के टाइम यानी कि नून टाइम, आफ्टरनून के टाइम में ये लू यानी कि तेज गर्म हवा चलती है, उसे कहते हैं लू। ठीक है, और इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ सकते हैं ऐसे मौसम में। ठीक है, एंड हमारी बॉडी में बहुत डिहाइड्रेशन भी हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी मतलब पानी की कमी हो जाती है, राइट, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, राइट। सो हमें समर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अच्छे ड्रिंक्स पीने चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे एंड हम बीमार ना पड़े। ठीक है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन द सन एंड समर सीजन में बाहर निकलना कैसा लगता है? बहुत गंदा, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत तेज सन की गर्मी होती है, धूप होती है, सो हमें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है ना। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहीं जा ही नहीं सकते, राइट स्टूडेंट्स। पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप देयर बॉडी कूल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि विंटर सीजन में हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि वुलन क्लोथ्स, लेदर क्लोथ्स, राइट, है ना, ताकि हम ठंड से बच सकें। वैसे ही समर सीजन में क्या पहने जाते हैं? समर सीजन में कोल्ड क्लोथ्स पहने जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो कूल रहे, ठीक है, काम रहे, हम कंफर्टेबल फील करें, है ना। तो इसलिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से? कॉटन क्लोथ। क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि हमारी बॉडी में अगर स्वेटिंग होती है, ठीक है, यानी कि पसीना आता है, सो कॉटन के क्लोथ्स इजीली वाटर यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, एयर फ्लो होने में आसानी होती है कॉटन क्लोथ्स में, राइट। इसलिए कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। ठीक है, वी टेक लॉट्स ऑफ जूसेस, हम बहुत सारे अच्छे ठंडे जूसेस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। आप सबकी फेवरेट आइसक्रीम भी खाई जाती है टू फील कंफर्टेबल, ताकि हम ठंडे रह सके, राइट। धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हमें ठंडा रहना पड़ता है, सो इसलिए हम जूसेस, फ्रूट्स, आइसक्रीम्स खाते हैं। इन इंडिया वी हैव समर सीजन्स फ्रॉम मार्च टू जून। सो इंडिया में समर सीजन कब शुरू हो जाता है? मार्च से लास्ट रहता है जून तक, राइट स्टूडेंट्स, मार्च से जून। आपको याद रखनी है डेट्स, ठीक है, एंड अपने आप को हमेशा आपको सेफ रखना है एंड हेल्दी रखना है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है रेनी सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेनी सीजन कौन सा सीजन है? जब बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, इट इज क्लाउडी मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन। मतलब कि बारिश के मौसम में हमेशा काले बादल आपको ऐसे दिखते रहेंगे आसमान में, है ना। हमेशा क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड से पूरा आसमान भरा होता है। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, क्लाउडी सीजन हो जाता है बिल्कुल। इट इज़ क्लाउडी मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन। मतलब कि बारिश के मौसम में जो वेदर है वो हमेशा क्लाउडी रहता है। ठीक है, क्लाउडी वेदर रहता है, हमेशा बादल बादल आपको दिखेंगे। ठीक है, इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि बारिश होने वाली है, बादल फटने वाले हैं, राइट। बादल से बारिश होती रहती है रेनी सीजन में। ठीक है, हैवी क्लाउड्स ब्रिंग थंडर। अब जो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, वेट नहीं हैंडल कर पाते, ठीक है, कौन से क्लाउड्स? हैवी क्लाउड्स। हैवी क्लाउड्स मतलब कि वो क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हैवी यानी कि वेट बढ़ जाता है क्लाउड्स में, ठीक है, किसकी वजह से? वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। ठीक है, तो वो क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा थंडर आने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि तूफान आता है, लाइटनिंग होती है, किसकी वजह से? वाटर ड्रॉपलेट्स की वेट की वजह से। ठीक है, लाइटनिंग एंड रेन शावर। ऑलराइट, जो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण, है ना, क्लाउड्स का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, बारिश होती है एंड इसके साथ साथ तूफान आता है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म। सो आप सब ने ये तो देखा ही होगा। सो ये क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड्स का वेट बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेक्स पॉन्ड स्टार्ट फिलिंग अप अगेन। अब जो गर्मी के मौसम में ये जो पॉन्ड्स, लेक्स सूख गए थे गर्मी की वजह से, अब वो
जो लेक्स एंड पॉन्ड्स है वो भरने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन है भाई, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है। सो ये जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, ये वापस बारिश से भर जाते हैं, ठीक है। पानी पूरा कलेक्ट हो जाता है किसमें? पॉन्ड्स में, लेक्स में, सीज में, राइट। सो स्टूडेंट्स, देयर आर स्मॉल पडल्स ऑन द ग्राउंड। अब जब हम बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना। क्यों? क्योंकि बाहर जो है पडल्स बन जाते हैं, यानी कि गड्ढे बन जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है हर जगह, है ना स्टूडेंट्स। सो इसलिए हमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा इरिटेशन। इसलिए हमें अपनी बॉडी को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए रेनी सीजन में, है ना। रेनी सीजन में हमें रेन कोट्स, गम बूट्स ये सब वेयर करना चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े, है ना। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स एंड लुक्स ग्रीनर, ठीक है। इसका मतलब कि बारिश के मौसम में जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं वो भी वापस हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो समर सीजन में प्लांट्स एंड ट्रीज सूख जाते हैं, ठीक है, पूरे ड्राई हो जाते हैं, है ना, उनको पानी नहीं मिल पाता गर्मी के मौसम में, ठीक है। सो अब वही पेड़ पौधे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाटर मतलब पानी की कमी थी, वो पानी की कमी पूरी हो जाती है, उनको अच्छे से पानी मिलता है, फिर वापस उनकी जो लीव्स हैं वो ग्रो होने लग जाती है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, ठीक है। वेदर कूल्स डाउन। अब जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है रेनी सीजन में, है ना। जब रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होती है सो वेदर हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। बिफोर रेन इट बिकम्स हॉट एंड ह्यूमिड एंड बॉडी स्वेट डज नॉट ड्राई अप। मतलब कि बारिश से पहले, अगर बारिश नहीं होती है बारिश से पहले, यानी कि गर्मी के टाइम जो है बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है बाहर, है ना स्टूडेंट्स। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमारी बॉडी स्वेट करती है ना, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, राइट। वो सब क्यों होता है? क्योंकि बारिश नहीं होती और हर टाइम गर्मी लगती है, ह्यूमिड फील होता है, राइट। सो जैसे ही बारिश होती है वापस से वेदर कोल्ड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रेन इट गेट्स प्लेजेंट एंड कूल। मतलब कि बारिश के बाद आफ्टर रेन इट गेट्स प्लेजेंट, यानी कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, एंड बहुत हमें ठंडक फील होती है, राइट, ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि बारिश आकर चली जाती है ना, लेकिन जो वाटर है, वाटर के कारण मतलब बारिश के पानी के कारण जो है मौसम प्लेजेंट रहता है, एकदम ठंडा रहता है, ठीक है। इट इज़ टाइम अगेन फॉर पिकनिक्स एंड आउटिंग्स, ठीक है। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है इस मौसम में पिकनिक्स एंड जो आउटिंग्स यानी कि बाहर जाना बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। मैनी पीपल कुक टेस्टी स्नैक्स व्हेन इट रेन्स, राइट। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है ना, कि गरम गरम चाय पीनी चाहिए, है ना, साथ में पकौड़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इस मौसम में, राइट। सो बहुत सारे लोग अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं, है ना, घर बाहर जाते नहीं है बारिश में तो घर में ही बना के इसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बारिश के टाइम बाहर का खाना जो है वो अनहेल्दी रहता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मौसम है उसमें बारिश इतनी ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा जर्म स्प्रेड होते हैं, डिजीज़ स्प्रेड होती है ना। सो इस मौसम में घर पे ही बना के खाना चाहिए, ठीक है। इन इंडिया वी हैव रेनी सीजन्स फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। सो स्टूडेंट्स, इंडिया में ये जो सीज़न है रेनी सीज़न है कब स्टार्ट होता है? जुलाई में, एंड लास्ट रहता है सेप्टेम्बर तक, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये बात याद रखनी है कि बारिश के मौसम में भी आपको हमेशा अपने आप को सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, ठीक है। ज़्यादा बाहर मस्ती नहीं करनी है बारिश में भी भीगने में, ठीक है। एंड आपको घर का खाना खाना है, हेल्दी रहना है, ठीक है। अपने आप को कवर्ड रखना है, रेन कोट वेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सब समझ ही गए होंगे। ऑलराइट, इसके बाद एक वापस से पोम है, यानी कि वन रेड अम्ब्रेला, ठीक है। सो वन रेड अम्ब्रेला, वन येलो हैट, वन शाइनी रेन कोट, लुक एट दैट, टू येलो रेन बूट्स, वन बिग स्माइल, आई थिंक आई विल गो एंड वॉक फॉर अ
while one wet puddle just down the lane, one big splash, I love the rain. ऑलराइट, आप सब में से किस किस को रेनी सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके कौन से फेवरेट सीजन है आप मुझे बताइए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वन रेड अम्ब्रेला। अब रेनी सीजन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? सबसे पहला हमारे हाथ में अम्ब्रेला होता है, राइट। अगर हम कहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं तो अम्ब्रेला लेकर जाते हैं हमारे साथ, है ना। और सर पे हैट एंड शाइनी रेनकोट, रेनकोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। इसके बाद 2 येलो रेन बूट्स, पैरों में हम रेन बूट्स पहनते हैं और हमारे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे चेहरों पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल होती है ना। आई थिंक आई विल गो एंड वॉक फॉर अ वाइल। अब हम क्या करते हैं? रेन कोट पहन के, अम्ब्रेला पहन के क्या करते हैं? वॉक करने के लिए जाते हैं थोड़ी देर, जब थोड़ी धीरे धीरे बारिश होती है ना। सो उस मौसम में हमें क्या फील होता है कि हमें बाहर वॉक पर जाना चाहिए, है ना। सो हम अम्ब्रेला लेकर अच्छी स्माइल के साथ वॉक करते हैं, है ना। और रास्ते में हमें क्या दिखते हैं? पडल्स दिखते हैं, यानी कि गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ होता है। बारिश के मौसम में तो ऐसा बहुत होता है, राइट। एंड क्या होता है जब उन पडल्स पर कोई गाड़ी जाती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, उससे कोई गाड़ी जाती है, तो हमारे मुंह पर भी वो छींटे आते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो आई लव द रेन। एंड कुछ बच्चों को तो ऐसे ही गड्ढों में लाइक जंप करना भी बहुत पसंद होता है ना। खेलते हैं बाहर, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं एंड ऐसे ही हम जंप करते हैं एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन आपको अपने जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें लाइक लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में डिजीजेस भी हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स। ये पोम है मिशेल मूरे द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं ऑटम सीजन, ठीक है। अब ये ऑटम सीजन क्या है ये हम साथ में समझेंगे, ऑलराइट। Autumn in India is when the weather starts getting cooler after the hot summer. मतलब कि ये ऑटम सीजन कब शुरू होता है स्टूडेंट्स? जब गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब बस आखिरी की हॉट डेज होते हैं, ठीक है। एंड वो हॉट डेज भी किस में कन्वर्ट होते हैं? ठंड में, यानी कि कूलर डेज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तब ही ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑटम इन इंडिया इज व्हेन द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कूलर। ऑटम कब शुरू होता है? गर्मी के मौसम के बाद, ठीक है। एंड ऑटम सीजन में जो है डेज कूल होना स्टार्ट हो जाते, ठीक है। ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब इस मौसम में, यानी कि ऑटम सीजन में जो पेड़ पौधे हैं ना, वो लीव्स को शेड करते हैं, यानी कि पेड़ों से उनके पत्ते अलग हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ब्यूटीफुल कलर्स लाइक रेड, येलो एंड ऑरेंज। अब वो कौन से पत्ते होते हैं? वो पत्ते जो सड़ जाते हैं, है ना। गर्मी के मौसम में प्लांट्स को, पेड़ों को, पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता, है ना। वो पानी ना मिलने के कारण वो जो पत्ते हैं वो सड़ जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए वो शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो शेड होते हैं ऑटम सीजन में, सो उनका कलर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। पत्तों का कलर हो जाता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, जैसे कि रेड, येलो एंड ऑरेंज। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, देख रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं इनके पत्ते ऐसे सड़ जाते हैं, ठीक है, ड्राई अप हो जाते हैं और ऐसे पेड़ों से अलग हो जाते हैं, ठीक है, शेड अप हो जाते हैं रेड, येलो, ऑरेंज कलर के, ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स अ प्लेजेंट टाइम टू एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इस मौसम में बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया जाता है, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि अब कूल डेज स्टार्ट हो चुके हैं, सो अच्छा फील होता है। ऐसे ऑटम सीजन में पिकनिक्स पर जाना अच्छा लगता है, ठीक है। एंड नेचर में वॉक्स हम एंजॉय करते हैं, यानी कि वॉक पर जाना एंजॉय करते हैं। सितंबर एंड अक्टूबर आर द ऑटम मंथ्स। अब सितंबर और जो अक्टूबर मंथ्स हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इस महीनों में ऑटम मंथ्स होते हैं, ठीक है। सितंबर एंड अक्टूबर आर ऑटम मंथ्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि है स्प्रिंग सीजन,
ठीक है। अब फिफ्थ एंड लास्ट सीजन है जो कि स्प्रिंग सीजन। नाइस वेदर विथ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस मौसम में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं। ठीक है, गार्डन्स बिकम ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। जो गार्डन्स है वो बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज होती हैं, फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, एंड स्प्रिंग इज़ व्हेन नेचर वॉक्स अप, नेचर वेक्स अप फ्रॉम द विंटर स्लम्बर। यानी कि जो स्प्रिंग सीज़न है ये कब आता है? विंटर सीज़न के बाद, यानी कि ठंडी के मौसम के बाद स्प्रिंग शुरू होता है। ठीक है, मतलब कि ठंड में ये जो गार्डन्स है ना ये सोते रहते हैं, बिल्कुल इतना उनका भी कोल्ड फील होता है, राइट। सो अब ये ठंडी के मौसम के बाद उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई स्प्रिंग आ गया है। ठीक है, फ्लावर्स आ जाते हैं पेड़ों में, बटरफ्लाइज आ जाती हैं। ठीक है, फ्लावर्स खिलखिलाते हैं, ब्लूम करते हैं, ट्रीज स्टार्ट टू ग्रो, ट्रीज भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं, नए नए पत्ते आते हैं। द वेदर इज़ माइल्ड एंड प्लेजेंट। वेदर जो है वो अब अच्छा लगता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, मतलब कि ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है, मतलब एकदम प्लेजेंट अच्छा मौसम होता है। फेब्रुअरी एंड मार्च आर द स्प्रिंग मंथ्स। अब ये जो फेब्रुअरी एंड मार्च हैं, ठीक है, जब ठंडी मतलब कि विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है, विंटर सीजन के बाद फेब्रुअरी एंड मार्च में स्प्रिंग सीजन को एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, ऑल सीजन्स फॉलो ईच अदर एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये मतलब है कि स्प्रिंग सीजन के बाद अब वापस शुरुआत होती है फिर से। ठीक है, सीजन्स की यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, मतलब कि ऑल सीजन्स फॉलो ईच अदर, हर एक सीजन जो है वो एक दूसरे को फॉलो करता है। ठीक है ना, एंड ये क्या है, ये क्यों होता है? बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है ना स्टूडेंट्स, मतलब कि जो हमारा ब्लू प्लैनेट है अर्थ, ये किसके आसपास रिवॉल्व करता है? ये रिवॉल्व करता है सन के आसपास, है ना। ये देखिए, सपोज अगर ये सन है तो अर्थ सन के अराउंड क्या करता है? चक्कर काटता रहता है, जैसे, है ना, वही साइकिल चलती रहती है, वैसे ही हमेशा रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है ना। सो ऑल सीजन्स फॉलो ईच अदर। सो वैसे ही ये सीजन्स की भी साइकिल है, ये सीजन्स भी एक दूसरे का चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, क्योंकि अर्थ भी हमेशा रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द सन। और यही 365 दिन 365 डेज ऐसे ही कंप्लीट होते हैं, ये 12 महीने ऐसे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वापस जनवरी से लाइक पूरा दिसंबर तक चलता है, फिर दिसंबर से वापस जनवरी शुरू होता है, राइट। सो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा रिवॉल्व करता रहता है सन के अराउंड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी कॉल इट अ साइकिल ऑफ सीजन्स, इसलिए इसे बोलते हैं कि सीजन्स की साइकिल है, मतलब कि एक आया फिर गया, फिर आया फिर गया, राइट। जैसे समर, रेनी, विंटर, फिर वापस, और जो ऑटम और स्प्रिंग है ये तो बीच में आ ही रहे हैं, है ना, फिर वापस वही साइकिल चलती रहेगी, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीजन्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 5 मेन सीजन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 जो है वो मेन सीजन्स है, जैसे कि समर, विंटर, मॉनसून यानी कि रेनी सीजन। देन 2 अलग पार्ट्स हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग। ठीक है, सो स्प्रिंग के लिए अब पोम है स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग इज हेयर। चलिए, स्प्रिंग आ गया है, लेट्स गिव सम चीयर। चलिए चीयर करते हैं। फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। आई ब्लो बलून्स को ब्लो करते हैं। द किड्स प्ले, बाहर जो बच्चे हैं वो खेलते हैं। से होरे स्प्रिंग इज टुडे। सो होरे बोलो और स्प्रिंग को सेलिब्रेट करो, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो यही पोएम का मतलब है कि भाई स्प्रिंग आ गया है, सब चीयर करो, मतलब कि ठंड का मौसम ख़त्म हो गया है, ना गर्मी है ना ठंडी है। ठीक है, फ्लावर्स भी जो है वो ब्लूम कर रहे हैं, है ना, बहुत ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं वो हमेशा ब्लूम करते रहें, है ना। आई ब्लो बलून्स ब्लो करो। किड्स, चलिए बच्चों साथ में खेलते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे घर में ही रहते हैं, है ना, बाहर ठंडी का मौसम होता है ना। सो एंड फिर जैसे ही ठंड ख़त्म होती है सो स्प्रिंग आ जाता है ना। सो बाहर बच्चे खेलते हैं। से होरे बोलो एंड स्प्रिंग को एंजॉय करो,
राइट स्टूडेंट्स। वैसे विंटर सीजन्स में भी स्टूडेंट्स आप सबको खेलना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करेंगे सो आपको पसीना आएगा, है ना, एंड विंटर सीजन में आपको वैसे ही क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। सो आपको सारी बातों को याद रखना है जो करीना मैम ने आप सबको बताई हैं, ठीक है। और मेन टास्क आप सबको मैं दे रही हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कितने सीजन्स हैं, वेदर क्या होता है ना। अकेले इन्फॉर्मेशन का मज़ा नहीं लेना है, शेयर करना है सबके साथ। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम में आपको CBSE बोर्ड अवेलेबल है, इसके साथ साथ हिंदी मीडियम में अदर स्टेट बोर्ड्स भी हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ रहे अपडेटेड। ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसको भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।